हॉलीवुड फिल्म के फैंस ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी का नाम जरूर सुना होगा और इस फिल्म के आइकॉनिक कैरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और कैप्टन जैक स्पैरो का रियल नेम है जॉनी डेप। और जॉनी डेप और इनकी वाइफ एम्बर हर्ड के बीच अभी रिसेंटली हुआ था डिवोर्स। लेकिन ये डिवोर्स वर्ल्ड मीडिया ने कवर करा। ये डिवोर्स इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना? ये डिवोर्स सारे न्यूज चैनल ने कवर करा, इंडियन मीडिया ने कवर करा, वर्ल्ड मीडिया ने कवर करा। क्या थी इस डिवोर्स में कंट्रोवर्सी? क्या हुआ इस डिवोर्स में? ईच एंड एवरीथिंग वी विल टेल यू इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल यू अबाउट देयर लव स्टोरी। देखिए, जॉनी डेप और उनकी वाइफ एम्बर हर्ड सबसे पहले मिले थे 2011 में। वो लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे द रम डायरी। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली फरवरी 2015 में। 2015 में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन डिवोर्स की बात कब स्टार्ट हुई? देखिए, शादी के 15 महीने बाद ही एम्बर हर्ड ने एलिगेशन लगा दिए जॉनी डेप पर कि वो उनको असॉल्ट करते हैं और डिवोर्स की डिमांड करी एम्बर हर्ड ने। और एम्बर हर्ड ने ये भी कहा कि जॉनी डेप उनको मारते थे जब एम्बर हर्ड और जॉनी डेप उनके लॉस एंजलिस वाले अपार्टमेंट में ये दोनों साथ रहते थे। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और पुलिस को कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिसमें यह साबित हो कि जॉनी डेप एम्बर हर्ड को मारते थे, उनके साथ अब्यूज करते थे, वायलेंस करते थे। तो यहाँ पर एम्बर हर्ड झूठी साबित हुई। फिर उसके बाद एम्बर हर्ड ने कहा कि वो अब एलिगेशंस अपने विड्रू करती हैं, जॉनी डेप के खिलाफ वो कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाएंगी। और 7 मिलियन जॉनी डेप ने दिए, $7 मिलियन दिए एम्बर हर्ड को। इसे कहते हैं एलिमनी। जब भी डिवोर्स होता है तो हस्बैंड वाइफ को जो पैसे देता है उसे कहते हैं एलिमनी। ये दिए जॉनी डेप ने 7 मिलियन एम्बर हर्ड को। और एम्बर हर्ड ने यह कहा कि वो ये 7 मिलियन अमाउंट, $7 मिलियन चैरिटी को डोनेट करेंगी। अगेन यहाँ पे एम्बर हर्ड झूठी साबित हुई और उन्होंने ये पैसे चैरिटी में डोनेट नहीं करे। ये खुद चैरिटी ने बताया, अमेरिकन सिविल लाइबर्टीज यूनियन ने बताया कि उन्होंने सिर्फ हाफ अमाउंट से भी कम पे किया है चैरिटी में। यहाँ पे ये झूठी साबित हुई। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, गॉड नोस। लेकिन यहाँ तक इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेपरेट हो चुके थे, अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे, अपने अपने करियर में काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये डिवोर्स वर्ल्ड लेवल पर कंट्रोवर्शियल बन गया और वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर करा। देखिए, बात करते हैं 2018 की। 2018 में बात करेंगे यूके की। यूके की सन मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा जॉनी डेप को अ वाइफ बीटर। उन्होंने कहा जॉनी डेप सीरियल अब्यूजर, जॉनी डेप द वाइफ बीटर। और इसके बाद जॉनी डेप उस दौरान एक मूवी कर रहे थे फैंटास्टिक बीस्ट। और द सन मैगजीन ने फैंटास्टिक बीस्ट मूवी की जो राइटर है जेके रॉलिंग को भी यहाँ पर बहुत ही क्रिटिसाइज किया। उन्होंने पूछा जेके रॉलिंग से कैसे जेके रॉलिंग एक वाइफ बीटर को कास्ट कर सकती है अपनी न्यू मूवी में फैंटास्टिक बीस्ट। तो मतलब इस मैगजीन में जैसे आर्टिकल छपा, जॉनी डेप के खिलाफ, जॉनी डेप के करियर पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा। फिर जॉनी डेप ने डिसाइड किया कि वो लीगल एक्शन लेंगे पब्लिशर के खिलाफ, सन मैगजीन के। तो जुलाई 2020 में जॉनी डेप ने लीगल एक्शन लिया, बट अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2020 में जॉनी डेप ये केस हार गए। और जज ने कहा, ये केस यूके में हुआ था, जज ने कहा कि जो कुछ भी पब्लिशर ने लिखा है सन मैगजीन में वो सब कुछ सही है, यानी कि सच है। और जॉनी डेप को ये अलाउड नहीं था कि वो अपील कर सके जज के डिसीजन के अगेंस्ट। तो यहाँ तक भी ये केस सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगेन वी विल टॉक अबाउट 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट में एम्बर हर्ड ने लिखा कि वो भी सेक्सुअल वायलेंस के अगेंस्ट बोलेंगी और उन्होंने ये सब फेस किया है, ये सब बदलना चाहिए। तो इसका डायरेक्टली पॉइंट आउट हुआ जॉनी डेप पर। अगेन उन्होंने ये लिखा, फिर इसका भी जॉनी डेप के करियर पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा। फिर ये बात हुई, यूएस में केस आया, जॉनी डेप ने डेफेमेशन का केस करा एम्बर हर्ड पर और ये केस चला वर्जीनिया में। वर्जीनिया एक स्टेट है यूएस में। इसके बाद अब बात करते हैं इस केस की। जो स्टार है वो है ये है जॉनी डेप की लॉयर। इनकी वजह से जॉनी डेप ने ये केस जीता है। कैसे? सबसे पहले लॉयर का नाम है कैमिली वास्कुइज। ये है जॉनी डेप की लॉयर। इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। इनकी एज है 37। देखिए, कैमिली वास्कुइज हाई प्रोफाइल लॉ फर्म ब्राउन रुडनिक में एक सहयोगी हैं। कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी से ये बिलोंग करती हैं। मेन फोकस ये मानहानि के केस पर रहता है, डेफेमेशन के केसेस पर इनका मेन फोकस रहता है। और देखिए, इन्होंने डार्वो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जॉनी डेप को जिताने के लिए। डार्वो की फुल फॉर्म है डिनाई, अटैक, रिवर्स, विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये है डार्वो की फुल फॉर्म। जॉनी डेप पे ये एलिगेशंस थे कि वो मारते थे एम्बर हर्ड को, लेकिन इन्होंने कहा एम्बर हर्ड को जॉनी डेप नहीं मारते थे, उल्टा एम्बर हर्ड जॉनी डेप को मारती थी। ये बात
खुद एम्बर हेड ने एक्सेप्ट करी। एक ऑडियो कन्फेशन के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने एक्स हस्बैंड को मारती थी, और एक बार तो उन्होंने उनके वोडका की बोतल फेंक के मारी, वासिस फेंक के मारे जॉनी डेप के ऊपर। सो ये प्रूव हो गया कि एम्बर हेड जॉनी डेप को मारती थी, उनके साथ वायलेंस करती थी। और जून 1 को ज्यूरी ने डिसीजन दिया, ये वर्डिक्ट दिया कि जॉनी डेप ये केस जीत चुके हैं और एम्बर हेड को पे करने होंगे जॉनी डेप को टोटल 15 मिलियन, जिसमें से 10 मिलियन है कंपेंसेटरी डैमेजेस और 5 मिलियन है प्यूनिटिव डैमेजेस। लेकिन जॉनी डेप को भी पे करने होंगे एम्बर हेड को 2 मिलियन एज अ कंपेंसेटरी डैमेजेस। लेकिन ये प्यूनिटिव डैमेजेस और कंपेंसेटरी डैमेजेस होते क्या है, बात करते हैं सबसे पहले प्यूनिटिव डैमेजेस। देखिए, आसान शब्दों में प्यूनिटिव डैमेजेस का मतलब बताते हैं। प्यूनिटिव डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं, सपोज कीजिए एम्बर हेड ने गलत एलिगेशन लगाए थे जॉनी डेप पर कि जॉनी डेप इनके साथ वायलेंस करते थे, इनको मारते थे, वो झूठे साबित हुए। तो अब पनिशमेंट के तौर पर एम्बर हेड को पे करने होंगे जॉनी डेप को 5 मिलियन एज अ प्यूनिटिव डैमेजेस, और साथ साथ 10 मिलियन पे करने पड़ेंगे एज अ कंपेंसेटरी डैमेजेस। अब कंपेंसेटरी डैमेजेस वो होते हैं जब किसी की डैमेज हो, चाहे वो इमेज ही क्यों हो। तो जॉनी डेप के करियर में मेजर इंपैक्ट पड़ा, उनको काम मिलना बंद हो गया, तो उनकी इमेज उनकी डैमेज हुई। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि एम्बर हेड को पे करने होंगे $10 मिलियन, ये कोर्ट ने कहा टू जॉनी डेप। सो दिस इज अबाउट मनी के इतने पैसे देने होंगे, और 2 मिलियन जॉनी डेप को भी देने होंगे एम्बर हेड को। अब बात करते हैं केस जीतने के बाद ही सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग आ गई, मैन टू ट्रेंड्स चालू हो गए सोशल मीडिया में, और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ये कहा कि एंड हो चुका है फेमिनिस्ट का, मी टू मूवमेंट का। और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा, बिलीव ऑल वुमेन एक्सेप्ट एम्बर हेड। और देखिए, जीतने के बाद ये केस जॉनी डेप ने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, द ज्यूरी गिव मी माई लाइफ बैक, आई एम ट्रूली हम्बल्ड। और लास्ट में एक न्यूज है, मे भी हो सकता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की 6th फिल्म में कम बैक कर ले जॉनी डेप एज कैप्टन जैक स्पैरो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।